तो भाई आज चल रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश का वर्ल्ड कप का एक मैच और इसमें आज ऐसा कांड हुआ है जिसको देखकर बहुत से लोग हैरान हैं, परेशान हैं। जी हाँ, एंजेलो मैथ्यूज का एक बिल्कुल अजीब तरीके से विकेट गिरा है। यानी कि वो विकेट ना रन आउट है, ना किसी ने स्टंप किया है, ना कैच आउट है, ना बोल्ड है और तो ऑफ ट्रैक द फील्ड भी नहीं। यानी कि वो विकेट किसी को मिला ही नहीं है, लेकिन फिर भी एंजेलो मैथ्यूज को बिना गेंद खेले बाहर जाना पड़ा। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूं और बताता हूं कि क्रिकेट के नियम इस बारे में क्या कहते हैं। दरअसल हुआ यह कि श्रीलंका की पारी का एक विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज को बल्लेबाजी करने के लिए आना था और वो मैदान में आए भी, लेकिन मैदान में आने में उनको थोड़ी सी देर हो गई, जिसकी वजह से उनको आउट करार दे दिया गया। और अगली बात करेंगे हम शाकिब उल हसन के ऊपर। जो शाकिब उल हसन भले ही एक बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन इंसान बहुत ही घटिया है। स्पोर्ट्समैनशिप उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैच में हुआ यह कि श्रीलंका की पारी का जैसे ही एक विकेट गिरा, उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज को बल्लेबाजी करने के लिए आना था। तो जैसे ही क्रिकेट में किसी खिलाड़ी का विकेट गिरता है तो वो खिलाड़ी बाहर जाता है और नया खिलाड़ी खेलने के लिए अंदर आता है। दरअसल यहीं पर सारा खेल हो गया। तो नए खिलाड़ी को क्रीज पर आने के लिए 2 मिनट का वक्त चाहिए होता है। तो एंजेलो मैथ्यूज टहलते हुए आ रहे थे। क्रिकेट के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को ज्यादा टाइम लगा हो। यह बिल्कुल पहला मौका था जो एंजेलो मैथ्यूज के बारे में ये इतिहास बना है। तो एंजेलो मैथ्यूज बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मैदान में एंट्री कर गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ में एक हेलमेट था जो टूटा हुआ था, तो वो गलती से एक दूसरा हेलमेट उठा लाए थे। लेकिन यहीं पर वो रूल को समझ नहीं सके। रूल ये है कि 2 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि जैसे ही कोई विकेट गिरता है, उस विकेट के गिरने के 2 मिनट के अंदर अंदर दूसरे खिलाड़ी को क्रीज पर आना होता है। मैदान में नहीं, यहां पर सारा खेल है, क्रीज पर आना होता है। तो जैसे ही एंजेलो मैथ्यूज मैदान में आए तो बीच मैदान में आते ही उनको पता चला कि उनका जो हेलमेट है वो टूटा हुआ है। उन्होंने बाहर खिलाड़ियों को इशारा किया, अपने डगआउट में बैठे हुए खिलाड़ियों को इशारा किया कि वहां से मुझको दूसरा हेलमेट लाकर दे दिया जाए। लेकिन यहीं पर सारा खेल था कि 2 मिनट उनको उस मैदान में ही हो गए। वो 2 मिनट के अंदर क्रीज पर नहीं पहुंच पाए और इसी को लेकर शाकिब उल हसन ने उनका विकेट क्लेम कर दिया अंपायर से। तो नियम यही कहते हैं कि अगर 2 मिनट के अंदर अंदर आप पॉपिंग क्रीज में नहीं आएंगे, खेलने के लिए क्रीज पर नहीं आएंगे, पिच पर नहीं आएंगे, तो आपको टाइम आउट करके आउट दे दिया जाएगा। यानी कि आप टाइम आउट हो जाएंगे, आपका समय खत्म हो जाएगा और आपको आउट दे दिया जाएगा। यानी कि आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते। तो यहां पर मैथ्यूज ने भी अंपायर से अपील की कि मुझे पता नहीं था, अगर ऐसा है तो, लेकिन अंपायर इसमें कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि ये रूल है। तो फिर मैथ्यूज ने शाकिब से बोला कि आप अपनी अपील अगर वापस ले लें तो मुझे खेलने को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर शाकिब ने वो अपील लेने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं तो अपील लेने से इनकार करूंगा ही, क्योंकि मुझे तो विकेट चाहिए और मेरा तो करेक्टर ही ये है। मैं तो चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़ जाए टीम के लिए करूंगा, चाहे चोरी करना पड़ जाए, चाहे डकैती करना पड़ जाए, मुझे तो भाई कोई फर्क पड़ता ही नहीं। मैं तो अपील वापस लूंगा ही नहीं। और उन्होंने अपील वापस नहीं ली और एंजेलो मैथ्यूज इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जो इस तरह से आउट हुए हैं। तो 2 मिनट की कीमत तुम क्या जानो एंजेलो मैथ्यूज बाबू, 2 मिनट में तुम आउट हो सकते हो। तो ये था भाई सारा किस्सा और सारी कहानी उस वाले विकेट की। तो अब शाकिब के ऊपर तुम्हें कुछ कहना हो या इस आउट पे तुम्हें कुछ कहना हो तो मुझे कमेंट करके बता दो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, ताकि किसी को नहीं पता हो इस रूल के बारे में तो उसको पता चल जाए। और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और पक्षियों में फैलाते रहे। जय हिंद, जय भारत।